हाँ फ़ोन कर देंगे आपको, चश्मा जब भी तैयार है। खुश हो जाए घर सावरिया, किस्मत को चमका देता, हाथ पकड़ो इसकी ही हारों में, मेरा शाम आ जाता मेरे। ऑपरेशन बिल्कुल फ्री, कोई पैसा आपने 10 रुपये भी नहीं देना है किसी को भी। और इसके अलावा पेशेंट कोई अगर जैसे ऑपरेशन वाले होते हैं, उनका अभी ब्लड और शुगर दोनों टेस्ट हो जाएंगे यहीं पर, जिनकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। उनको लाना, ले जाना और उनके वहाँ पर भोजन की व्यवस्था। और एक आदमी उनके साथ उनके घर का जरूर चाहिए, जो सुबह जाएंगे, हम गाड़ी भेज देंगे उनके यहाँ, या वो यहाँ तक आ जाएंगे, हम यहाँ से ले जाएंगे उनको ऑपरेशन के लिए और शाम को वापस उनके घर पे छोड़ के जाएंगे, जिसमें उनके साथ एक आदमी उनके घर का जरूर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और कोई आधार, जब ये ऑपरेशन करवाने जाएंगे तब आधार कार्ड तब चाहिए, अभी नहीं चाहिए। अभी सिर्फ एक ये सोशल वर्क हो रहा है, ये कोई सरकारी काम नहीं हो रहा, सोशल वर्क हो रहा है ये। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि आप कोई भी हड़बड़ी मत करना। एक एक आदमी को, एक एक पेशेंट को आराम से देखा जाएगा, चाहे शाम हो जाए चाहे रात हो जाए। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। आज हमारे बीच में हमारे साथी, हमारे साथ हमारी पूरी टीम ने इस बार, वैसे तो हम 5 साल से ये कैंप लगाते हुए आ रहे हैं, आज आप लोगों के आशीर्वाद से ये 6ठा कैंप है। हर साल हम ये कैंप लगाते हैं, कैंप तो ऊपर वाला लगवाता है, हम तो जरिया है खाली। बाकी ये है, इस बार एक विशेष बात हो रहा है जो हमने सब लोगों ने निश्चय किया था कि बुजुर्गों के लिए हम छड़ी और जो शॉल, उसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा बुजुर्गों को। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मानित किया जाएगा स्टेज पर। तो ये आप लोग अभी जल्दी मत करना, सिर्फ 10 मिनट के बाद ये सारा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। 60वें साल जरा जोरदार तालियां दीजिए आप लोग, जोरदार। भारत माता की, भारत माता की। वाह वाह, धन्यवाद करूंगा। जो पूर्व पार्षद में रहे हैं, बहुत अच्छा वक्ता, कर्मठ, जुझारू कार्यकर्ता और समाज सब सुख संपत्ति, धन दौलत सब मिल जाएगी, इसलिए माँ का ख्याल रखे। सोनी किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं, विशाल जी जो आज हमको बड़ा खास कर युवाओं को बड़ी आवश्यकता है। याद में प्रोग्राम करते जिस हैं, तरीके से इस माँ को व्यवस्था दी जा रही है समाज के लिए, हर बच्चा समाज का कैसे निकलेगा, ऐसी व्यवस्था दे करके और सभी माँ हर घर में, परिवार में सबके अंदर अच्छाइयाँ होती, कोई बुरा नहीं किसी की भी होता। हो, अगर वो तकलीफ हमें में याद आता है सबसे पहले भाग्य होने का गर्व है कि सबसे पहले उस माँ की मदद करे, कोई माँ तकलीफ में ना हो। और सारे आदमी अच्छे ही होते हैं। ये बड़ी सौभाग्य है कि हम, दो शब्द विशाल जी मेरा निवेदन है दो शब्द विशाल कि जी, शोभनाथ शर्मा जी जहाँ कहीं भी हो तो आने का प्रयास करें। कैसा लगा प्रोग्राम विशाल जी? जोरदार तालियों से, जोरदार। एक बहुत अच्छे व्यक्ति है शर्मा जी, बड़ी सौभाग्य। जुनेजा जी साथ में सोनू जी का स्वागत कर रहे हैं। बेगमपुर गांव से, बेगमपुर गांव से हैं।
राजकुमार मौर्य जी, उनका स्वागत कर रहे हैं भाई विशाल जुनेजा जी, भाई संतोष भारती जी, भाई सोनू जी। जोरदार तालियों से मौर्य जी के लिए, जोरदार। सब लोग ताली बजा दो कम से कम, देखो ऐसी बात है। उनके आशीर्वाद से हो रहा है, उनका सौभाग्य है। आप सबका मान सम्मान करने का हमें सौभाग्य मिला, बड़ी खुशी मिली। आपकी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई? नहीं, ऐसे दोस्त रहो और ऐसे ऐसे हमें आशीर्वाद देते। में असमर्थ हैं, उनको छड़ियों के साथ में वस्त्र भेंट करके, साथ में तमाम मेमोंटो दे करके अपनी माता जी के इस शुभ अवसर पर देखा यादाश्त के शुभ अवसर पर ऐसा पुत्र हम तो कहते हर माँ की पैदा हो, जैसी प्रेरणा पूरे समाज को प्रेरित करके आप दे रहे हैं, समाज में ताकत पैदा कर रहे हैं। मैं बहन जी से निवेदन करूंगा, उनकी पत्नी जोरदार तालियों से, अब तक जुनेजा जी लगातार अकेले रहे, उनकी पत्नी रागिनी वो स्वागत खुद कर रही हैं माता जी की, उन बुजुर्गों के। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जोरदार वो आशीर्वाद दे रही हैं, जोरदार तालियों से, जोरदार। भारत माता की छवि दे करके साथ वस्त्र भेंट करके वह स्वागत कर रहे हैं हमारे भाई विशाल जुनेजा जी। लाखन जी हैं जो कि एसीपी रिटायर हैं, इनका जोरदार। कई बार मौका नहीं मिलता हमको दर्शन करने का, ऐसे लोगों को आज मंच पर भाई जुनेजा जी स्वागत कर रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं। लाखन सिंह जो एसीपी रहे हैं, इनका जोरदार तालियों से मेरा निवेदन, जोरदार। हाँ, सब लोग कम से कम एक ताकत दिखाई दे, अच्छे लोग हैं, तब इनका सम्मान मिल रहा है। भाई इंद्रजीत जी जोरदार तालियों से। उपस्थित सभी सम्मानित और सम्माननीय बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आज इस विरल धारा में जो समाज की एक परोपकार की यह विरल धारा बह रही है, इसको देखकर बहुत प्रभावित हूँ। और ये आज का मौका है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं कि हमें इसी प्रकार से, इसी क्रम से अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि सहयोग से ही जीवन चलता है। ये हमारा पुराना प्रचलन है, वैदिक परंपरा है। इस पर चलते हुए परोपकार के रास्ते इनकी ये अविरल प्रयत्न रहते हैं, प्रयास रहता है कि कोई भी अछूता ना रहे, जो भी उनकी नज़र में आ जाए उनके लिए हमेशा कोई भी उनके लायक सेवा उसके लिए तत्पर रहते हैं। और आज इस मौके पर इस इज्जत अफजाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि मातृभक्ति, मातृशक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं भी बहुत मातृभक्त रहा हूँ, तो अभी 3 साल पहले माता जी का साथ छूट गया है, तो कुछ थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, नहीं तो 70 साल में आज भी मैं युवा हूँ। लोग कम से कम जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार। आज ये प्रेरणा है तो अपनी बात रखेंगे। कितना खुशी का मौका है कि आपके बीच में कितनी महान हस्तियाँ बैठी हैं। ये हमारा सौभाग्य है और हम इनका सिर आँखों से स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। हमारे बीच में जय भगवान उपकार जी भी आ गए। ये नाम भी कितना अच्छा और काम भी कितना अच्छा, ये तो कुदरती देन, गॉड गिफ्ट है। और बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर भी आ गए हमारा हौसला अफजाई करने के लिए, हमारी घबराहट को दूर करने के लिए। और मैं समझता हूँ हंसने का नाम हरियाणा है और शायद दिल्ली वाले कम ही हंसना पसंद करते हैं, तो आप भी हंस लीजिएगा। अंदर तो आपको डॉक्टर ठीक करेगा और यहाँ मैं ठीक कर दूँगा। ये मेरी गारंटी है कि जो हंसेगा ना तो उसको एंजियोग्राफी नहीं करानी पड़ेगी, हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर हो जाए तो मेरे पास आ जाना, किसी को मैं बता दूंगा भाई तेरे को हुआ। तो ये मेरा अपना तजर्बा है। मैं देखो, मेरा भी बहुत सम्मान किया इन्होंने, बहुत मान किया। उम्र के नाते मुझे ऊर्जा मिली, मुझे खुराक मिली और मैं बहुत खुश हूँ। वो कहते हैं ना, हम तो इस काबिल ना थे, है मेहरबानी आपकी, आपने
हमको अपना बनाया है कदरदानी आपकी, जो इन्होंने हमें अपना बना दिया। अब 2-3 मैं अपना परिचय नहीं दिया था, लेकिन अब MLA साहब आ गए, DCP साहब, ACP साहब बैठे हैं, तो मुझे परिचय भी देना ज़रूरी है। पंडित लक्ष्मीचंद के गांव जाटी कला का मैं निवासी हूँ और सर्वश्रेष्ठ अवार्डी 5000 से हास्य कलाकार हूँ हरियाणा स्टेट का। और तीसरी खूबी ये है कि हमारे दादा लक्ष्मी की फिल्म आ रही है, अभी 8 तारीख को रिलीज होगी। आप लोग सभी वहाँ जाएं और उसमें मेरा रोल भी देखेंगे। उसमें भी मैंने कुछ न कुछ अपना करते हुए दिखाया है। 8 तारीख से रिलीज हो जाएगी दादा लक्ष्मी। हेलो, हमारे बीच में एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज बाबूजी, मानक भाई जो हमारे इस वार्ड में हैं और विधायक जी के साथ आना चाहते हैं। मानक जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दो जी। मानक भाई हमारे बीच में आ गए हैं, पहले ये चुनाव भी लड़े हैं और आज हमारे बीच में आए हैं और हम इनका स्वागत करते हैं इस मंच पे। और साथ में एक छोटी सी यादगार बता दूं, 2 पुराने रिश्ते आज मिलेंगे और मैं भी उसमें तीसरा था जी। सौभाग्य मिल रहा है हमें तीनों को एक साथ मिलने का जी। धन्यवाद बाबू जी, आपकी बात बीच में काटी, मैं सभा मांगूंगा, बस मुझे वो बुला लो। हमारे दिल में कोई ऐसा खाना है ही नहीं जो हम नाराज हो जाए, क्योंकि हमने हंसना सीखा है और हंसाना सीखा है। और आपकी भी उम्र इतनी है, जो मेरे सामने बैठे ना, मुझे इतना अच्छा लग रहे हैं ये लोग। क्यों कि जैसे ऊंट पे और घोड़े पे बैठ के अगर नहीं हिलते ना तो बुखार हो जाता है, तो आप हंसते रहो, रिलैक्स हो जाओगे और तरोताज़ा रहोगे। तो इसीलिए एक महेंद्र सिंह DIG थे हरियाणा के, उन्होंने कहा था, कहता भाई जितना मज़ा तनख्वाह में नहीं आ जितना पेंशन में आ रहा है। पेंशन का तो मज़ा ही ना रहा है, तुम सारे पेंशन वाले हो गए, एक आधा ना भी होगा, वो बुढ़ापा लेने लग रहा है, मज़ा तो सब ले रहे हैं। पर बोला भाई जितना घी पूरा खान में गद्दे मज़ा नहीं आ जितना आंगली चाटन में आया। तो आंगली चाटन की भी एक न्यारी ये बात है। चलो खैर में 1-2 फरमाइश थी, और ये भाई भी सियाल जुनेजा कहता और तो सब दूर गया, डॉक्टर साहब भाई सब की बीमारी दूर करेंगे और आप भी थोड़ा हंसा के हमारा भी दिल खुश कर देना। तो उस बारे में मैं 1-2 चुटकुला सुना दूं। तो और मैं उम्मीद भी करूंगा आप हौसला अफजाई मेरा भी करेंगे, क्योंकि दिन कवियों को तालियां, ससुराल में सालियां, और पुलिस वालों को आगे नहीं बोलूँगा। ऐसा है, एक आर्या समाज का एक दस्तूर था, और मैंने भी कभी नौकरी की थी। अब तो फ्यूज बल्ब है, रिटायर होने के बाद तो बल्ब फ्यूज ही हो जाता है, लेकिन हम भी LED हैं। एक 10 रुपये का पत्ता लगा कर लाइट उतनी दे देंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हम फ्यूज हो गए। तो इस तरह अपना जो है ना सटी करेगा, हमने लगा था मस्त रहो, व्यस्त रहो, व्यस्त ना रहो, मतलब ज़िंदगी में पजल कभी मत रहो, मस्त रहो, अपने काम में मस्त रहो, कभी भी बीमार नहीं होगे। अब जो है एकता प्रॉपर्टी विशाल जुनेजा जी और भाई सोनू तोमर जी द्वारा निःशुल्क आंखों का कैंप में उपस्थित हमारे भाई विशाल जुनेजा जी, सोनू तोमर जी, मानक चंद जी और हमारे पूर्व निगम पार्षद भाई संतोष कुमार भारती जी, ACP साहब और विनोद ठाकुर जी, और मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य व्यक्ति और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। अभी क्योंकि बाबूजी अभी शायरी बोल रहे थे और अपनी कला का हमें प्रदर्शन कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि मुझे लगता है करीब 70 साल की एज तो होगी, 80 है। तो मैंने जो तजुर्बा लगाया कि 70 से ऊपर ही होंगे, तो अच्छा लग रहा था कि हमारे बाबूजी इस उम्र में और हमें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मरने पे हमें जन्नत मिले ना मिले, मरने पे हमें जन्नत मिले ना मिले, ये हवा और ये निःशुल्क आंखों के कैंप की फिजा फिर मिले ना मिले, जी भर के मेहनत कर रहा दोस्तों लोगों के लिए, फिर पता नहीं मौका। लगातार ये आंखों का कैंप, दांतों का कैंप,
अलग अलग प्रकार के जो कैंप है ये इनके द्वारा लगाए जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। और इसमें इस कड़ी में अब की बार भाई हमारे सोनू तोमर जी भी जुड़ गए हैं, इनको भी मैं बधाई देता हूँ कि आपके द्वारा अच्छी समाज सेवा की जा रही है और ऐसे ही लोगों की। सबसे पहले मैं तो कि ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ जो हमारे हर कैंप को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से सफल कराते हैं। और आप देख रहे हैं इस कैंप में ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है, करीब आप देख रहे हैं 1000 पेशेंट कम से कम होंगे जो अभी आप लिस्ट उनकी जारी हो चुकी है। अभी आप ये लोग हमारे बीच में आते हैं और हम नहीं करते, ये ऊपर वाला कराता, हम तो सिर्फ जरिया बनते हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भगवान ने हम दोनों को इस कार्य के लिए चुना और हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को आज यहाँ पे सम्मानित भी किया गया, उन्हें सम्मान के तौर पे कुछ चीज़ें दी गई। ये हम दोनों भाइयों ने हमने सलाह की थी कि इस बार हम अपने जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सब परिवार रहते हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जिन्हें हम जानते हैं, तो हम उनको बहुत दिन से चाह रहे थे कि हम उनको सम्मानित करें और आज हमारे को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है जो आज हम उनको सम्मानित कर पाए। जी विशाल जी, आप अलग पार्टी में, सोनू जी अलग पार्टी में, तो ये गंगा जमुना का मिलन के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल धर्म का काम है, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, समाज सेवा है जो कि आप देख रहे हैं 6 साल से चलती आ रही है। ऊपर वाले के दया से हम इस छठे कैंप को इसको चला रहे हैं। और इसमें कोई भी देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो, हमारे लिए सम्माननीय है, हमारे कैंप के लिए सम्माननीय है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे सम्मान से वंचित ना रह जाए, इसीलिए हम सब भाइयों को यहाँ बुलाते हैं। क्या सुविधाएं चश्मे वगैरह से संबंधित इस कैंप में आप देखिए, सबसे पहले तो चश्मा वितरण है। सबसे पहले उन मरीजों की संख्या देखी जाती है, उसके बाद चश्मा वितरण होता है, उनकी आंखें चेक की जाती हैं, उनको दवाई फ्री है, चश्मा वितरण फ्री है। जरूरत पड़ने पर, भगवान ना करे किसी की आंखें खराब हो, उनका ऑपरेशन होता है, जो भी बिल्कुल लाना ले जाना और उनका ऑपरेशन बिल्कुल फ्री निःशुल्क है। अच्छा जी, इसमें किसी से भी, कोई भी मरीज से कोई 10 रुपये नहीं लिए जाते, बिल्कुल निःशुल्क होता है। ये इस बार ये कैंप मेरे द्वारा और सोनू तोमर जी द्वारा लगाया गया है। सोनू जी, यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो सेक्टर 25 के ही हैं या वहाँ शाहबाद डेयरी, बेगमपुर वगैरह सब तरफ से आए हैं? देखो, ये कैंप है बड़े भाई का है जी। और भाई ने ये, मैं इनका मान सम्मान करता हूँ अगर जिन्होंने मेरे पे छोटा भाई समझ के, क्यों ये रिश्ता अभी कई साल पुराना है। जो माता जी की आप तस्वीर देख रहे हो, एक मैं जुड़ा हुआ, मुझे पता चला कि विशाल जी हैं, तो मैं प्रशांत विहार, यहाँ पे आलाद विहार में आया, तो मैं प्लॉट लेने के लिए आया, तो मुझे प्लॉट नहीं दे रहे थे। मैंने कहा मैं हिस्सा मांग लूँगा भाई, माँ मेरी भी है। हम उसने मुझे अपना बेटा कहा था, तो बस जब से संबंध बन गए ऐसे कि भाई भाई वाले। देखो, रिश्ते से कोई भाई नहीं होता, पर आपस में अगर माना जाए तो भाई से बड़ा कोई नाता नहीं होता, अगर कोई मिलना चाहे तो ये तो भाई का मेरा प्यार है कि मेरा फोटो, मेरा मान सम्मान, ये सब कुछ मेरे नाम से करवा रहा है। और मेरे को भी सौभाग्य मिला आप सब पत्रकारों के आगे अपनी बात रखने का। मैं आप सब पत्रकारों से भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी बात रखी। और पार्टी से उठ के यहाँ बीजेपी भी है, यहाँ कांग्रेस भी है, यहाँ आम आदमी भी है, ये मानक भाई भी हैं हमारे, जो हमारे बीच में खड़े हुए हैं, हमारे बुलाने पे आए, इनका भी धन्यवाद करते हैं। बाकी देखो, एक सेवा भाव, मैं सेक्टर 25 और 24 और बेगमपुर नहीं, मैं तो ये माता बहनी, हमने अनाउंसमेंट करी, भाई ने भी करी, मैंने भी करी, जो जहाँ से जो माता आ गए, हमने किसी का आधार कार्ड और पहचान पत्र नहीं देखा। जो आ गया हमें उनका मान सम्मान और सेवा करनी है। हम तो ये चाहते हैं कि हम भाइयों के हाथों से किसी के आँख दान हो जाए, किसी को आँखों की परेशानी है, किसी के पास पैसे ना हो, ज़रूरत हो जाती है, किसी के बच्चे नहीं दिखा पाते, कोई अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, तो हमें सौभाग्य मिल गया कि हम उनकी सुन लेते। सर, युवा जगत की पीढ़ी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये देखा है कि भारत देश में बहुत कुछ उल्टा हो रहा है। जो माँ बाप ने हमें दिल्ली में आके बसाया, युवाओं को पढ़ाया लिखाया, संस्कारी बनाया, आज उनके बच्चे इज्जत नहीं कर रहे हैं। जैसे देश में हो रहा है, जिसने देश को चलाया बनाया उसकी इज्जत नहीं हो रही है, ऐसे ही घर में भी माँ बाप की इज्जत नहीं हो रही है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे बस की घर में सफेदी करना भी नहीं है मकान की, और उन्होंने हमारे दिल्ली में आके मकान दे दिया, जगह दे दी, मान दे दिया, सामान दे दिया, और वे आज गली गली भटक रहे हैं। उनको ऐसी दिक्कत आ रही है कि वह लाइन में लग के ये आए, क्योंकि उनके बेटे अगर कामयाब उनकी सेवा करते तो उनको यहाँ ऐसे आना नहीं पड़ता, हम जैसे बेटे की जरूरत नहीं पड़ती। सर, इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देना? मैं उनसे ये देना चाहता हूँ कि भैया शर्म करो, इन्होंने हमें औलाद की तरह पाला है, पोसा, चाहे उन्होंने रोटी खाई चाहे ना खाई, चाहे भूखे हुए चाहे ना हुए, पर उन्होंने कभी हमें ऐसे लाइन में नहीं लगाया होगा, ऐसे हमें नहीं दिखाया होगा भटक भटक के। उन्होंने हमारी फीस भरने के लिए मजदूरी कर ली होगी, रिक्शा चला ली होगी, पर हमें दुखी नहीं किया होगा। तो हमारी भी ये प्रेरणा है कि उनको सीख मिलनी चाहिए, युवा सीखो
वे माँ बाप हैं हमारे, हमने भगवान नहीं देखे, माँ बाप में ही भगवान है। वे भगवान को ऐसे ना दुखी करो, उनकी इज्जत करो, उनका मान सम्मान करो। मैं देखो मंदिर बाद में जाए, पहले अपने माँ बाप के पैर छू के घर में ही आशीर्वाद ले लो, तो वही मंदिर है। ये मैं कामना करता हूँ मेरे युवा अगर मेरे से थोड़े भी प्रेरित हो तो आज ही जाके अपनी माँ बाप को चरण छूना, कहना माँ मेरे से गलती होगी और मैं आपकी आगे से सेवा करूँगा, आपको ऐसे दुखी नहीं। इनका भी स्वागत। ये मेरी धर्मपत्नी है, इनके साथ से और इनके सहयोग से आज माता जी की आशीर्वाद से आज ये हम छठा कैंप लगा पाए हैं। और मैं ये भगवान से ये अपेक्षा करता हूँ कि माता जी ऐसे ही हमारे को बनाए रखना, स्वस्थ रखना और ऐसे ही हमारे को सेवा करने का मौका। तो माना जाए ये जो 6 कैंपों का लोगों को सहयोग मिल रहा है उसकी कहीं ना कहीं वजह आप भी है। ये तो इनका एक मान है और प्यार है, लेकिन सच में मैं हमेशा अपने दिल से चाहती थी कि ये सच्चे दिल से ऐसे ही सेवा और ऐसे ही भक्ति, जैसे इनका मन हर समय यही रहता है कि मैं गरीबों की सेवा करता रहूं। और कहते हैं ना हमारे बाबा हमेशा सच में हाथ सदा इनके सिर पर बनाए रखा है उन्होंने, और सेवा ये करते हैं और पूरा साथ और सहयोग पूरी जनता का, अपनों का, सबका मिलता भी है। तो शुक्राना करते हुए मैं यही कहूँगी कि विशाल जी हमेशा ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही प्रभु इनको इस सेवा में लगाए। मैडम जी कभी नोकझोंक नहीं होती मियाँ बीवी में? मियाँ को तो मैं 5 साल से देख रहा हूँ हमेशा आदमियों के सेवा में ही लगे रहते हैं, कभी खाना, कभी भंडारा, कभी हमेशा दुनियारों में। पति के घर में भी तो बैठो तुम, जब दुनियारों के पीछे लगे रहते हो। बस अब क्या बताएं, बस इनको ये देखकर कि ये इतनी सेवा भाव में है, बहुत सेवा, सही में बहुत। इतना इनके दिल में सबके लिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत कम देखा जाता है कि ऐसे भी लोग होते हैं। और मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। जिसने एक विकलांग आदमी को ट्राईसाइकिल दी और साथ में उसे रोजगार भी दिया, भीख नहीं मांगने दी, उसे रोजगार दिया पान के पत्ते। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, इसीलिए कभी ऐसा कुछ पर्सनल लड़ती भी नहीं हूँ कि मुझे लेकर चलो, ठीक है। और बहुत सपोर्ट भी करते हैं मुझे, हर चीज़ से सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगी इनको, बहुत थैंक्स बोलूँगी कि ऐसे ही मतलब सेवा करते रहे। लोग अभी भी नेत्रहीन है और उनको आंखें नहीं मिल पाती, लोग बाग अभी भी जागरूक नहीं है नेत्रदान के लिए। नेत्रदान पे क्या कहना चाहेंगे? नेत्रदान पे ये कहेंगे कि हम जैसे, मेरे को तो एक सौभाग्य मिला भाई विशाल से और सोनू तोमर ने फ़ोन किया कि कल कैंप लगा रहे। मैं पहले कैंप पे नहीं आया था। जी जी। मैं 2013 में विधायक का इलेक्शन फाइट किया था यहाँ से, इस बवाना विधानसभा से, बसपा से। फिर अब मैं इलेक्शन लड़ने के बाद मैं अपने बिजनेस में मैं एक स्टील प्लांट लगाता हूँ। कल बात हुआ, फिर अभी आम आदमी पार्टी में यहीं से इसी वार्ड से ट्राई किया है। भाई सोनू तोमर कांग्रेस में, भाई विशाल जी बीजेपी, पर ये पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके समाज सेवा, एक समाज सेवा के उसमें जो जज्बा है भाई सोनू का भी, विशाल जी का भी, मैंने सोचा कि भाई जाना बनता है। पार्टी पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, भाईचारा बहुत पहले बहुत बड़ा है। तो ये आँखों का कैंप और जो आप नेत्रदान की बात करते हैं कि ये सब में मतलब खासकर युवा पीढ़ी में एक ऐसा मैसेज जाना भी चाहिए और हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब भी हम मतलब आँख मीचे हमारी, तो हम एक पेपर पे लिख के जाए कि हमारी आँख मीचने से पहले हमारी आँख ये है किसी को दी जाए, दान दी जाए। तो मैं तो पहले ही अपने कि मैं अगर मेरी आँख मिचती है तो मिची ना रहें, कहीं दूसरे की जाके लगे खुली रहें। ये तो सबको यही मैसेज है यूथ को कि आँख क्या, जो भी हमारे ऑर्गन है बॉडी के, ये बहुत ये है कि काम आते हैं। तो इस मंच के माध्यम से सोनू तोमर, भाई विशाल का मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक मौका मिला आपके बीच में आने का और अपनी बात रखने का, और एक ये भी प्रेरणा लेने का कि हम अपने ऑर्गन और आंखें दान करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से साफ नजर आ रहा है, उनकी पर्ची पे लिखे हुए नंबर वही उनको वितरित किए जा रहे हैं। विशाल जी ये पैसे भी लिए जाते हैं फ्री एंड कॉस्ट? ये जितना भी आप पूरा कैंप देख रहे हैं, किसी भी मरीज से शुरू से लेकर आखिरी तक, ऑपरेशन तक, 10 रुपया भी नहीं दिया जा रहा। जैसे अभी आपने बताया कि सुबह से हजारों आदमी आ रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा ये कैंप? ये जब तक प्रभु इच्छा है, जब तक आप संध्या देखते हैं ना, हाँ जी, भजन संध्या, हाँ जी, हाँ जी, आप शाम 6 बजे से प्रभु इच्छा तक, मतलब जब तक
पेशेंट आते जाएंगे। पेशेंट आ रहे हैं, तब तक ये काम चलेगा, चाहे रात हो जाए चाहे अगला। कैंप में आए हो तो आपको यहाँ से चश्मा मिला है? दो मिले हैं। तो लोगों को एक मिलते आपको दो मिल गए? दूर का पास का। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कितने बजे आए थे सुबह? 9 बजे आए थे। अच्छा 9 बजे आए तो आपका मतलब काम हो गया। अब जा वो नेक आदमी है जिसकी वजह से आपको चश्मे लगे, क्या कहना चाहती हैं? इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं जी नहीं। आपको दवाई भी दी गई है? दवाई दिया लेकिन दो का चश्मा में वो कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा, आपको मिल गया। आप दिख रहे हैं, आप खुश हो? मैं ये चाहता हूँ हर माँ खुश रहे और खुशी खुशी अपने घर जाए और हम बच्चों को आगे बढ़। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।